ओ भाई लेट हो गया यार, सुबह सुबह की जर्नी में पूरा दिमाग। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और ब्लॉग को मैं जल्दबाजी में स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। पता ही है भाई कितना लेट उठा हूँ मैं, तो पसीना देख सकते हो मेरे मुंह पे। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में टोटल 14 डबल डेकर एक्सप्रेस रन करती हैं, जिसमें से आज मैं एक को कवर करने के लिए जा रहा हूँ। ट्रेन नंबर 22625 चेन्नई बेंगलुरु डबल डेकर को कवर करने के लिए जा रहा हूँ। और क्या कोई मुझे बता सकता है कमेंट करके कि अभी तक कौन सी डबल डेकर बची हुई है जो हमने कवर नहीं करी है। क्या खूबसूरत लोकोमोटिव लगा है, आज़ादी का, अमृत वैप 7 का, रायपुरम का, शेड का, जो कि हमारी ट्रेन को पुल करने वाला है। तो दोस्तों अगर बात करें आज की अपनी चेन्नई बेंगलोर डबल डेकर एक्सप्रेस की, तो ये ट्रेन रोज़ 7:25 पे चेन्नई सेंट्रल से खुलती है। 359 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद सेम डे 1:15 पे आपको KSR बेंगलुरु पहुंचाती है। इस जर्नी को कंप्लीट करती है ये 5 घंटे और 50 मिनट में, लगभग 9 हॉल्ट के साथ। तो आज का जो अपना कोच है वो C5 है, और जो अपनी सीट है ना वो लोअर डेक में मिली है हमें 4 नंबर सीट। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर सीट AC डबल डेकर के अंदर। एंड ये हमारी सीटें, जो बहुत बार बताया यहाँ पे हैप्पी जर्नी लिखा गया है, और जो 71 से लेके 120 तक सीट्स हैं वो यहाँ पे है, और जो मिडल सीट्स हैं वो 1 से लेके 4 इधर है। और जो हमें मिला है ना वो इधर ही मिला होगा कहीं। देखिए विंडो साइड हमें यहाँ पे मिल गई मिडल वर्थ पे। मतलब डबल डेकर ट्रेन होते हुए भी हमें डबल डेक वाला फील नहीं आएगा। ना हमें अपर डेक में सीट मिली, ना हमें लोअर डेक में सीट मिली तो ये वाली मिली मिडल डेक में। चलो हम बहुत बेशर्म है, हम चले जाते हैं, नीचे भी चले जाएंगे और ऊपर भी चले जाएंगे शॉर्ट्स लेने के लिए। तो बाहर ट्रेन चल चुकी है, बैग रख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 7:30 हो रहे हैं, 25 मिनट पे टाइम था हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस का MGR चेन्नई सेंट्रल से। MGR चेन्नई सेंट्रल से डिपार्चर, अंदर से डिपार्चर दिखा रहे हैं आपको। देखिए है ना डबल डेकर वाला फील, कितना नीचे आ चुके हैं। आप ऊपर वाली डेक में भी आपको जाके दिखाएंगे, यही फील है यार। ऐसे लग रहा है देखो प्लेटफॉर्म के साथ साथ हम चल रहे हैं, मतलब प्लेटफॉर्म से भी नीचे की जो हमारी सीट्स हैं उनका लेवल है प्लेटफॉर्म से भी नीचे। देखो क्या फील आ रहा है यार। देखो यही तो इंडियन टूरिस्ट चाहता है भाई, ऐसा फील करना। क्यों भाई देखिए, वाह। बाकी देखिए शुरू में इस शताब्दी के साथ भिड़ने के लिए जा रही है, आगे शताब्दी जा रही है और एक साइड डबल डेकर जा रही है। शताब्दी के साथ भिड़ रही है भाई, नहीं निकल पाएगी आगे उससे। शायद निकल जाए यार शताब्दी से डबल डेकर। ये जा रही है शताब्दी। फाइनली जा भिड़ी हमारी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। आज तो मज़ा ही आने वाला है यार। जर्नी के स्टार्ट में इतना मज़ा आने लगा। ये जन शताब्दी है, मैं शताब्दी बोल रहा हूँ यार। दूर से मुझे वो कोच दिखा ना तो मैंने सोचा शताब्दी होगी, बट आगे मैंने जनरल डब्बे देखे तो जन शताब्दी बन गई। विजयवाड़ा जन शताब्दी, विजयवाड़ा चेन्नई जन शताब्दी के साथ भिड़ने के लिए जा रही हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस। तो देखिए जो उसकी स्पीड है वो थोड़ी सी कम है एज कम्पेरिजन टू आवर डबल डेकर। मज़ा आ रहा है यार, वो मतलब पैरेलल रेस देखने में। स्टार्टिंग में ही मैं कहाँ पे था, वो पीछे था, लेकिन हमारी ट्रेन है वो इतनी आगे आ चुकी है। एंड जो ओवरटेक करेगी अब देखते हैं। सर योर ट्रेन विल बी बीट। सर देखो भाई, बाय। देखिए अपने हीरो खुश हो रहे हैं। एंड देखिए पैरेलल रेस।
बीट गई ओए, ओवरटेक कर गई। ओ भाई जाओ। हाँ बढ़ गई ओए, कर गई ओवरटेक, सर खुश हो गए। देखिए ये आ गई लोकल ट्रेन। देखिए से जा रही है अहमदाबाद चेन्नई सेंट्रल नवजीवन एक्सप्रेस। भाई ये हो क्या रहा है यार, पैरेलल रेस कौन किसको पीटेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा रे बाबा, कौन किसको पीटेगा। बहुत लोग पूछते हैं पीटना क्या होता है, ये मजाक में बोलते हैं यार, एक मतलब फनी वर्ड है पीटना, मतलब कि उसको ओवरटेक कर देना। तो माइंड मत किया करो यार, थोड़ा ब्लॉग में फन भी हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो अच्छा वर्ड नहीं है पीटना, लेकिन चलता है भाई ट्रेनों में। देखो ओवरटेक कर गई अब हमारी जन शताब्दी, इसका अब अलग रूट हो जाएगा और हमारी डबल डेकर का बेंगलोर वाला रूट हो जाएगा। बाकी ये हमारा अपर डेक देख सकते हो, और ये हमारा लोअर डेक। के सामने जा रही है हमारी बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस। देखिए हमारी जो ट्रेन है उसने रफ्तार पकड़ ली अपनी, सही अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली है। तो अभी हमारी भाई ट्रेन चली भी नहीं है ना, अंकल आ गए। व्हाट्स नेम नेम? हाँ तो ये अंकल आ गए भाई इडली वड़ा देने के लिए। ई कैटरिंग ऑन बोर्ड कैटरिंग, ऑन बोर्ड कैटरिंग, ऑन बोर्ड कैटरिंग, इसमें ई कैटरिंग। ओके ओके ओके। सो ये आ गया बड़ा इडली वड़ा, ओके 40। ओके तो भाई ये आ गया हमारा इडली और वड़ा। देखिए यार सुबह सुबह आपको पता ही है मैं कितनी जल्दी में आया था, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी। और देखिए हमारा डिलीशियस इडली वड़ा, एंड ये शायद सांभर है, देखते हैं खोल के। हमने मिक्स कर लिया है ये सांभर। और भाई सुबह सुबह अंकल ने दिन बना दिया, इतना गर्म है ना यार क्या बताऊँ। बाकी आपको भी टेस्ट करके बता देते हैं, ये वड़ा पहले टेस्ट करते हैं। लाजवाब है कसम से, गरम गरम है, बहुत टेस्टी है। खाने पीने की दिक्कत तो नहीं होने वाली है इसमें। और कोई कोई डबल डेकर मैंने ऐसे भी देखे इसमें खाने के लिए आता है कुछ नहीं, जैसे लखनऊ दिल्ली डबल डेकर में हाल हुआ था। हाँ हाँ इडली क्या आ गया भाई। कॉफ़ी कॉफ़ी हम खाना खा ही रहे थे, यानी ये भाई आगे कॉफ़ी वाले। बात सुनिए, प्रभु 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 भाई है, तो ये दे दी इन्होंने कॉफ़ी। बढ़िया भाई, अच्छा है। ओके ओके हो गया ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों चेन्नई से 69 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने पहले हॉल्ट पे, जो अपना अरकोन्नम जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है 8JJ और 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन 10 मिनट लेट आई है हमारी ट्रेन अरकोन्नम जंक्शन पे। बाकी अपने अरकोन्नम में इंडियन नेवी की एयरफोर्स का एशिया का दूसरा लंबा रनवे है, जिसकी लेंथ है 4500 मीटर्स, और जो इसको एशिया का दूसरा लंबा रनवे बनाती है। दोस्तों अरकोन्नम से डिपार्चर, यहाँ पे इंडियन नेवी का
एशिया का सेकंड बिगेस्ट ट्रेनिंग सेंटर भी है। और जैसे कि MRF हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, ये सब बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी अराकोनम में पाई जाती हैं। देखिए अराकोनम से डिपार्चर डबल डेकर। और भाई ये वाली फील है ना, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। देखो बहुत प्यारी लगती है और इसलिए मैं अंदर आ जाता हूँ आपको डिपार्चर दिखाने के लिए। वाह, चलिए दोस्तों, बहुत कुछ हो गया। अब वॉशरूम पे नज़र मार लेते हैं अपनी डबल डेकर एक्सप्रेस के वॉशरूम कैसा है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे आते हो आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, यहाँ पे डस्टबिन मिलता है एंड वॉश बेसिन देख सकते हो क्लीन है, वाटर टैप रनिंग में है, सोप होल्डर में सोप नहीं है, मिरर देख सकते हो अच्छा खासा क्लीन है भाई। तो चलो अंदर चलते हैं है ना भाई। तो यहाँ पे आपको सामने एक एग्जॉस्टर मिलता है, यहाँ पे लिक्विड सोप मिलता है यार, और यहाँ पे वाटर टैप मिलता है। मिरर भी देख सकते हो क्लीन है। अगर वॉशरूम की क्लीननेस की बात करें ना तो वो बहुत क्लीन है वॉशरूम। साउथ साइड आप आओ और आपको वॉशरूम क्लीन ना मिले, ये हो ही नहीं सकता भाई। रेटिंग दूंगा इसको मैं 10 में से 8। तो दोस्तों चेन्नई से 130 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने दूसरे हॉल्ट पे जो अपना काटपाड़ी जंक्शन। और 2 मिनट का हॉल्ट था, KPD इसका स्टेशन कोड था, लेकिन भाई पानी की बोतल लेने की देरी हुई और हमारी डबल डेकर रवाना हो गई। ये 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन था अपना काटपाड़ी। और ये जंक्शन दोस्तों इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी तिरुपति को चली जाती है और एक नीचे को बिल्लूपुरम को चली जाती है, लेकिन हमारी जो ट्रेन है वो सीधी बेंगलोर वाले रूट पे जाएगी। देखिए काटपाड़ी, देखिए काटपाड़ी के निकलने के बाद हमारी ट्रेन फ्लैट 100 की रफ्तार टच करने के लिए जा रही है भाई। शायद पैंट्री है, यहाँ पे आप बैठ के खाना पीना खा सकते हो। जोलर पैक JTJ। सो दोस्तों चेन्नई से 214 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 5th हॉल्ट पे जो अपना जोलर पट्टी जंक्शन, स्टेशन कोड JTJ। और 2 मिनट का हॉल्ट है। कोई भी स्टेशन हो हमारी ट्रेन 2 मिनट से ज़्यादा रुकती ही नहीं है। एक तो भाई ये लेट चल रही है 10-15 मिनट अपनी ट्रेन। एंड जो जोलर पट्टी है ना, ये जंक्शन दोस्तों इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी चली जाती है काटपाड़ी को, जिस रूट से हमारी ट्रेन आई, एक सेलम को जाती है और एक बेंगलुरु को जाती है। जो हमारी डबल डेकर जाएगी वो बेंगलुरु वाले रूट पे जाएगी। बाकी देखिए बोलने भी नहीं देती और डिपार्ट कर जाती है। बाकी देखिए डिपार्चर जोलर पट्टी से डिपार्चर। बाकी जो हमारी डबल डेकर पहली बार चलाई गई थी इंडियन रेल द्वारा, ये 25 अप्रैल 2013 को चलाई गई थी इस लाइन की। जो इंडिया की पहली डबल डेकर थी वो शायद हावड़ा धनबाद थी।
आना है, आना है यूट्यूब पे। ए गुड गुड गाय एंड व्हाट्स योर नेम? खुना खुना जोशो। तो ये बेचारे कब से मतलब देख रहे थे मुझे कि क्या कर रहा है भाई। भाई यूट्यूब पे बना रहा हूँ एंड गुड सर्विस। हाँ क्लीनिंग। तो ये क्लीनिंग स्टाफ के हैं एंड काफ़ी भाई क्लीनिंग अच्छी की इन्होंने। सो थैंक यू फॉर क्लीनिंग एंड कीप क्लीन द ट्रेन। थैंक यू। सब्सक्राइब कर रहे हैं अपना चैनल। ओके डू सब्सक्राइब। डू सूप किस चीज़ का दो। तो अभी हमारी ट्रेन एक स्टेशन से निकली है एंड ये अंकल आ गए सूप लेके। तो अभी ट्राई करवाते हैं आपको सूप, टमाटर का सूप कैसा बना है। कितने का? 20। सो ये 20 रुपये का सूप दिया है भाई इन्होंने। टमाटर गर्मा गर्म। थैंक यू रंटी रंटी रंटी। सूप ट्राई करते हैं अभी। लाजवाब है यार। थैंक यू इन तमिल। थैंक यू क्या? रंटी या रंटी। ये रंटी या रंटी कुछ ऐसा बोलते हैं। तो मैं भी वही ट्राई कर रहा था बोलने का। इनको काफ़ी अच्छा लगता है अगर कोई हिंदी वाला बंदा इनकी भाषा को बोलता है तो अच्छा लगता है यार। मज़ा आता है ऐसे जर्नी करने में। बाकी सर टीटी सर है, काफ़ी अच्छे हैं वो भी नेचर के। मिलवाते हैं अभी टीटी सर से भी आपको। समोसा ब्रेड ऑमलेट। समोसा ब्रेड ऑमलेट कितने का? 30 ब्रेड ऑमलेट। तो खाना सर्व हो रहा है ना एकदम गरम गरम सर्व हो रहा है। मज़ा बहुत आ रहा है यार। ये देखिए ये ब्रेड ऑमलेट किस टाइप का बनाया है। ऑमलेट है क्या चीज़ है यार? पता नहीं क्या दे गया यार। ऑमलेट तो नहीं है, मीठी रोटी है। अगर कोई साउथ से देख रहा है तो प्लीज़ बता देना इसको क्या बोलते हैं। सो दोस्तों चेन्नई से 289 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है कर्नाटका में। वेलकम यू इन कर्नाटका। पहले हम तमिलनाडु में थे लेकिन अभी हम कर्नाटका में जस्ट इस स्टेशन के पहले एक स्टेशन आता है छोटा सा, उसके बाद हम कर्नाटका में घुस गए। बाकी अभी जो हमारी ट्रेन है ये पहुंच चुकी है अपने 7th हॉल्ट पे जो अपना बंगारपेट। स्टेशन कोड BWT। 2 मिनट का हॉल्ट है बंगारपेट पे। लेकिन ये ट्रेन यहाँ पे लगभग 17-18 मिनट लेट आई है हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस। और जो अपना बंगारपेट है ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है अपनी सोलर वाली ब्रांच लाइन है और जो मेन लाइन है वो जाती है अपनी बेंगलुरु को। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन ने हॉन्ग दे दिया है बंगारपेट से। दोस्तों चेन्नई से 345 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है और पहुंच चुकी है अपने 8th हॉल्ट पे जो अपना कृष्णा रायपुरम। जो अपना कृष्णा रायपुरम है ये बेंगलोर में पड़ता है, मतलब कि बेंगलोर में ही आ चुके हैं हम। देखिए कितने सारे जो यात्री हैं वो इधर ही उतर चुके हैं। ये मतलब शुरू हो चुका है हमारा बेंगलोर। बाकी KGM इसका स्टेशन कोड है और 2 मिनट का हॉल्ट है। लेकिन यहाँ पर भी हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट आई है कृष्णा रायपुरम पे। बाकी दोस्तों 4 प्लेटफॉर्म है कृष्णा रायपुरम में और अभी हम KSR बेंगलुरु डिवीज़न के साउथ वेस्टर्न जोन में आ चुके हैं। और बात कर लेते हैं हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस की कोच कॉन्फ़िगरेशन एंड फेयर की। तो दोस्तों इसमें टोटल 10 चेयर कार के कोच लगे हुए हैं डबल डेकर चेयर कार के। 2 लगे हैं जनरेटर कार, 1 लगा लोकोमोटिव। अगर प्राइस की बात करें तो अगर आप एंड टू एंड जर्नी करते हो तो आपको 550 रुपये के आसपास इसमें फेयर लगेगा। हॉन्ग हो चुका है हमारी ट्रेन का कृष्णा रायपुरम से। बाकी हम बेंगलुरु कैंट को स्किप करेंगे और सीधा आपको बेंगलुरु जंक्शन पे मिलते हैं, ठीक है। उधर गए थे उरी हो गया, फिर अपना श्रीनगर हो गया।
बाकी दोस्तों ये अंकल थे आर्मी में और इनकी ड्यूटी थी श्रीनगर में और अनंतनाग में। तो ये अपने किस्से सुनाने लगे। ये मुझे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। मैंने बोला मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। तो बस भाई अच्छी बातचीत हो गई एंड अच्छी दोस्ती हो गई हमारी अंकल आंटी से। अमरनाथ आराम से उतरना, आराम से। विशाल कोई बात नहीं। तो टाइम हो रहा है 1:07 दोपहर के और अपनी जो डबल डेकर थी ना उसने हमें 8 मिनट बिफोर ही पहुंचा दिया है कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई, बस से भी अच्छी है और कुछ भी मतलब ट्रांसपोर्ट आप लगा लो लेकिन जो इसका मुकाबला है वो कोई नहीं कर सकता। बाकी बहुत अच्छा साधन है। अगर आप बेंगलोर से चेन्नई या चेन्नई से वहाँ आते हो, खाने पीने की आपको टेंशन नहीं होने वाली है क्योंकि भाई खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें परोसते हैं यहाँ पे, कोई भी मतलब स्कैम नहीं करते हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा जर्नी करके। आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपको एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ यहीं से। तब तक खुश रहे, सेफ रहे और अपन ध्यान रखें।